नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। हमारे देश में महिलाओं के लिए एक बड़ी अवधारणा बनी हुई है। नारी तेरी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। यह अवधारणा कितनी सही है और कितनी गलत, इसका जवाब आप खुद वर्तमान के हालातों को देखते हुए दीजिए। इधर कुछ घटनाएं लगातार आ रही हैं जो हैरान कर देने वाली हैं। आप आए दिन अखबार की हेडलाइन पढ़ते होंगे, पत्नी ने की पति की हत्या। हमारे समाज में बेटियों को बचाने की बातें की जाती हैं, फिर वो चाहे शादी से पहले की बात हो या फिर शादी के बाद की बात हो। अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। मैं भी यही चाहता हूं कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन उन लड़कों का क्या जिन पर अत्याचार होता है और उनकी कहीं कोई बात सुनी नहीं जाती है? उदाहरण के लिए बहुत सी बातें हैं, लेकिन फिलहाल आज हम बात करेंगे पत्नी ने की पति की हत्या वाली हेडलाइनों की। पुरुषों पर कितने झूठे मुकदमे अदालतों में चल रहे हैं, वो चाहे फिर दहेज प्रथा के हों या फिर महिला उत्पीड़न के कोई भी मामले हों। इसका अंदाजा शायद आपको नहीं होगा। हां, कुछ मामले सच भी हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में महिलाओं द्वारा कानून का गलत फायदा उठाया जा रहा है और हमेशा पुरुषों को कटघरे में खड़ा किया जाता रहा है। सोशल मीडिया में आजकल आप देख रहे होंगे कि लोग पोस्ट कर रहे हैं, पत्नी नहीं अब पति को बचाओ, और ना जाने क्या लिख रहे हैं। चलिए आपको कुछ घटनाओं से आज हम रूबरू कराते हैं और आप अंदाजा लगाइए इन घटनाओं के जरिए कि हमारा समाज आखिर कहां जाता हुआ नजर आ रहा है। सबसे ताजा मामला मेरठ का है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने मिलकर अपने पति सौरभ की हत्या कर दी और उसके शरीर के टुकड़े कर प्लास्टिक के एक ड्रम में भरकर सीमेंट से सील कर दिया। मुस्कान और उसके प्रेमी ने सौरभ राजपूत की हत्या की, शरीर के 15 टुकड़े किए और प्लास्टिक के ड्रम में भर दिया और उसमें सीमेंट भी डाल दिया, सीमेंट का घोल। लेकिन उन्होंने बड़ी गलती कर दी। ड्रम का वजन ज्यादा हो गया और जब मजदूरों को इसे उठाने के लिए बुलाया गया तो उनकी साजिश का पर्दाफाश हो गया और यही चूक उनकी गिरफ्तारी का सबसे बड़ा कारण बनी। सौरभ और मुस्कान ने 2016 में शादी की थी और उनकी एक 6 साल की बेटी भी है। शादी के पवित्र रिश्ते को शर्मसार करने वाले इस मामले का सच अभी लोगों के सामने आया ही था कि इतनी ही देर में जयपुर से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया, जिसके बारे में सुनकर ही लोगों की रूह कांप जाएगी। यहां भी महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि पति को पत्नी के अफेयर के बारे में पता चल गया था। इसके बाद महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और फिर उसके डेड बॉडी को बोरे में भरकर आग लगा दी। इस हैवानियत से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है। दरअसल धन्नालाल की पत्नी गोपाली देवी, जो कि 42 वर्ष की बताई जाती है, का दीनदयाल, जो कि 30 वर्ष का था, उसके साथ संबंध के बारे में उसके पति को पता चल गया और वह 15 मार्च को दीनदयाल की दुकान पर गया जहां गोपाली काम करती थी। दीनदयाल और धन्नालाल में झगड़े के बाद गोपाली और दीनदयाल ने धन्नालाल पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद उन्होंने डेड बॉडी को एक बोरे में भरकर आग लगा दी। अब सोचिए, और उधर यूपी के औरैया में भी मेरठ के सौरभ हत्याकांड जैसा सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक और मामला सुनिए औरैया से। यहां पर शादी के 15 दिन बाद ही पति ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करा दी। शादी के महज 15 दिन बाद की घटना है यह। शातिर दिमाग के चलते मैनपुरी के भोगांव निवासी कारोबारी दिलीप कुमार, जिनकी उम्र 24 वर्ष बताई जा रही है, उसकी पत्नी प्रगति और उसके प्रेमी अनुराग ने इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम दे दिया। प्रगति का प्रेमी बेरोजगार था, लेकिन वह प्रेमी के साथ ही रहना चाहती थी। घर वाले इसके लिए कतई राजी नहीं थे। ऐसे में प्रेमी के साथ जीवन बिताने में परेशानी ना हो, इसके लिए प्रगति ने रसूखदार लड़के हाइड्रा चालक दिलीप से शादी की।
उसका इरादा था कि पति की हत्या कर उसकी संपत्ति लेकर प्रेमी के साथ खुशी से जिंदगी बिताएगी। वह सोच रही थी कि शादी के कुछ ही दिन बाद जब वह विधवा हो जाएगी तो दूसरी शादी अपने प्रेमी से कर लेगी और विधवा होने के नाते परिजन भी इसमें सहयोग करेंगे क्योंकि सांत्वना वाली बात आ जाएगी। लेकिन सुपारी की रकम के लेन देन को लेकर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। अब सोचिए, यह औरैया का मामला था, मेरठ का मामला हमने आपको बताया, लेकिन एक और मामला मेरठ से सामने आया है। अब जरा सुनिए मेरठ का दूसरा मामला। मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में घरेलू विवाद ने खौफनाक मोड़ ले लिया जब एक महिला ने अपने पति के हाथ को दांतों से बुरी तरह काट डाला। और यही नहीं, अगले ही दिन महिला ने पति के सिर पर हमला कर दिया और उसे जान से मारने की बात भी कही और जान से मारकर नीले ड्रम में डालने की धमकी दे दी। क्योंकि सौरभ हत्याकांड की गूंज के बीच अब यह मामला सामने आते ही इलाके में सनसनी फैल गई। पीड़ित पति ने थाने पहुंचकर अपनी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कराया और जिसके बाद अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। यहां पर फिलहाल पति बच गया। पत्नी ने अभी केवल धमकी दी है पति को और उदाहरण दिया है कि सौरभ की जिस तरीके से हत्या की गई उसी तरीके से तुम्हारी हत्या करूंगी। अब सोचिए कि महिलाओं का दिमाग किस स्तर तक जा रहा है, आखिर कहां जा रहा है समाज हमारा, इसलिए हम पूछ रहे हैं। अब आपको ले चलते हैं मुंबई। मामले इतने अधिक आ रहे हैं कि शहर दर शहर आप सुनने को मिलेंगे ऐसे मामले। मुंबई के गोरेगांव में एक चौंकाने वाला मामला भी सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने प्रेमी से शादी करने के लिए अपने ही पति की हत्या कर दी और इस वारदात में अंजाम देने में महिला के प्रेमी और उसके 2 दोस्तों ने भी उसका साथ दिया। मुंबई पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही इस हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी पत्नी और 2 अन्य को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि महिला का प्रेमी शाहरुख फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। दरअसल मुंबई के गोरेगांव इलाके में स्थित बंजारीपाड़ा में रहने वाली 28 वर्षीय रंजू चौहान ने अपने प्रेमी और उसके दोस्तों की मदद से अपने 36 साल के पति चंद्रशेखर चौहान की हत्या कर दी। चंद्रशेखर फिल्म सेट पर काम करता था। घटना के बाद जब चंद्रशेखर बेहोशी की हालत में मिला तो उसे ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया, ट्रॉमा लेयर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब एक घटना पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले की भी आपको बताते हैं। हावड़ा जिले से भी एक घटना सामने आई है जिसको लेकर भी आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि वास्तव में समाज कहां जा रहा है। यह घटना भी चौंकाने वाली है। एक महिला ने अपने पति को किडनी बेचने के लिए तैयार किया और उसके एवज में मिले 10 लाख रुपए की रकम लेकर प्रेमी के साथ फरार हो गई। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अब जरा आपको कुछ पीछे भी ले चलते हैं। ये मामले तो हमने आपको ताजा उदाहरण दिए, ताजे जो मामले सामने आए हैं हाल ही के दिनों में, कि किस तरीके से महिलाएं किस स्तर तक जाती नजर आ रही हैं और खुद ये पत्नियां अपने पति की हत्या करती नजर आ रही हैं। आप सोचिए। तो ले चलते हैं आपको कुछ पुराने मामलों में और पुरानी घटनाओं को भी जरा याद दिलाते हैं। अब सुनिए सिलसिलेवार तरीके से कुछ घटनाओं को। साल 2017 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आमना बेगम ने अपने प्रेमी आरिफ के साथ मिलकर अपने पति यासीन की गोली मारकर हत्या कर दी। वजह थी संपत्ति विवाद। वो चाहती थी कि यासीन चाहती थी कि संपत्ति उसके नाम कर दे उसका पति, लेकिन जब वह नहीं माना उसका पति तो उसने यह खौफनाक कदम उठाया। 14 दिसंबर 2021 को मुजफ्फरनगर की एक स्थानीय अदालत ने आमना और आरिफ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और साथ ही दोनों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अगला मामला, देहरादून की कोमल जहर देकर पति को मारा, ऐसी हेडलाइन आपने पढ़ी होगी और इसी हेडलाइन को आज हम फिर आपको याद दिला रहे हैं। तो देहरादून में कोमल ने अपने प्रेमी नीरज वर्मा के साथ मिलकर अपने पति को जहर देकर मार डाला था। कोमल और नीरज के बीच गहरे संबंध थे और पति उनके रिश्ते में बाधा बन रहा था।
10 मई 2024 को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अंबिका पंत ने कोमल और नीरज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोनों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया और जुर्माना ना चुकाने पर 1-1 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई गई थी। अब आपको हरियाणा के जींद की एक कहानी सुनाते हैं। ये कोई कहानी नहीं है, सच्ची कहानी, सच्ची घटना है। जींद की घटना भी आपको बताएं कि जींद की पूजा प्रेम प्रसंग में हत्या आपने सुना होगा। तो हरियाणा के जींद में पूजा ने अपने प्रेमी विक्रम के साथ मिलकर अपने पति कर्मवीर की हत्या कर दी थी। यह घटना अगस्त 2019 में हुई थी और पूजा का विक्रम के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। 13 सितंबर 2022 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋतु गर्ग की अदालत ने पूजा और विक्रम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था। अब अगली खबर, पुरानी खबर, बिजनौर की सोनी कांड, यानी सोनी 17 साल बाद सजा हुई है इस पूरे मामले पर। तो बताते हैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर की घटना। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में सोनी ने 2007 में अपने प्रेमी गीतू, जिसका निकनेम भी हम कह सकते हैं, उसका नाम पूरा गीताराम था, और उसके साथी हरिश्चंद्र के साथ मिलकर अपने पति तेजपाल सैनी की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद शव को घर में ही दफना दिया गया था। सोनी पुलिस कस्टडी से फरार हो गई थी, लेकिन बाद में उसे फिर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। 24 अक्टूबर 2024 को बिजनौर कोर्ट ने सोनी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और इसके साथ ही 7,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। गीतू और हरिश्चंद्र को पहले ही आजीवन कारावास की सजा मिल चुकी थी। अगली घटना का जिक्र हम करेंगे मथुरा की नीतू रात भर शव के साथ सोई थी। उस घटना को भी हम आपको एक बार फिर से याद दिलाते हैं। तो मथुरा में नीतू ने अपने प्रेमी गौरव के साथ मिलकर अपने पति सिकंदर की गला दबाकर हत्या कर दी थी। यह घटना 3 मई 2023 को हुई थी। पुलिस को गुमराह करने के लिए नीतू रात भर अपने पति के शव के पास सोई रही और सुबह आत्महत्या की कहानी रच दी उसने। लेकिन पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को कौन? यानी उसके प्रेमी को भी। हालांकि इस मामले में सजा का स्पष्ट उल्लेख उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस तरह के मामलों में आमतौर पर आजीवन कारावास की सजा ही दी जाती है। अब अगली घटना कानपुर की सपना पांडे ने भी कुछ ऐसी ही वारदात को अंजाम दिया। 2 प्रेमियों के साथ साजिश की थी। तो सुनिए कानपुर की इस घटना को। कानपुर में सपना पांडे ने अपने प्रेमी राज कपूर गुप्ता को 3 लाख रुपए की सुपारी देकर अपने पति ऋषभ तिवारी की हत्या की साजिश रची थी। राज कपूर ने चापड़ से हमला किया, लेकिन ऋषभ बच गया और इसके बाद सपना ने अपने दूसरे प्रेमी की मदद से ऋषभ को दवाओं का ओवरडोज देकर मार डाला। यह घटना 2022 में हुई थी और पुलिस ने सपना और दोनों प्रेमियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सजा का स्पष्ट विवरण उपलब्ध नहीं हो पाया है। खोजने की कोशिश हमने जरूर की थी, लेकिन इस तरह के जघन्य अपराध में आजीवन कारावास की सजा की संभावना ही होती है। और बिजनौर की एक और घटना जिसमें सजा का इंतजार। बिजनौर में एक अन्य मामले में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की और शव को घर में दफना दिया। यह मामला भी 2007 का है और मुख्य आरोपी पत्नी को 2024 में आजीवन कारावास की सजा मिली है। तो ये तो महज कुछ घटनाएं हैं जिनका जिक्र हमने आपके सामने किया, लेकिन ऐसी न जाने कितनी घटनाएं आए दिन होती हैं जिनके बारे में आप जान ही नहीं पाते हैं। और हमारा समाज पुरुषों को कटघरे में हमेशा खड़ा करने के लिए तत्पर रहता है। बात जब बराबरी की आती है तो हम इस बात को जरूर बोलते हैं कि महिलाएं पुरुषों से किसी भी मामले में कम नहीं हैं, लेकिन जब बात कानूनी अधिकारों की आती है तो महिलाएं हमेशा इमोशनल कार्ड चलने लगती हैं और हम भी उन्हीं के साथ खड़े होकर तुरंत अपना जजमेंट सुनाने लगते हैं। समाज में आप देखते होंगे, चाय की दुकानों में अक्सर जब आप बैठेंगे तो चर्चाएं ऐसी होती हैं और हम जब उस पर चर्चा करते हैं तो तुरंत
ऑन द स्पॉट जजमेंट भी दे देते हैं। किसी भी गली चौराहे में 4 लोग खड़े हो जाएंगे और उसके बाद हम ऐसी घटनाओं का जिक्र करने लगेंगे और जजमेंट भी हम ही दे देंगे वहीं पर खड़े खड़े। हम इस बात को मानते हैं कि महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा अधिक ममतावान होती हैं। फिर अचानक से समाज में ऐसा क्या बदलाव आया कि महिलाओं का दिल इतना कठोर होने लगा और ऐसा खौफनाक कदम उठा रही हैं कि पूरे समाज की रूह कांप जा रही है। सोचिएगा जरूर। ये सवाल हम आपके लिए छोड़ जा रहे हैं। फिलहाल नमस्कार।